सीरिया में तख्ता पलट हो गया है। विरोधी ग्रुप हयात तहीर अल शाम ने सीरिया पर कब्जा कर लिया और अब देश की बागडोर उसके हाथ में आ गई है। साथ ही कब्जे के बाद राष्ट्रपति बशर अल असद भी देश छोड़कर भाग चुके हैं। बताया जा रहा है कि वो अपने परिवार के साथ इजराइल गए हैं, जहां पर उन्हें शरण दी गई। सीरिया के हालात बहुत ज्यादा खराब होते नजर आए। सभी देश अपने अपने नागरिकों की सुरक्षा में लगातार लग गए हैं। भारत ने भी अपने 75 नागरिकों को सीरिया से बाहर निकालने की कोशिश की है और उसे बाहर निकालने में सफल भी हुआ। बता दें कि भारत ने 75 नागरिकों को निकाला है। भारत ने सीरिया में विरोधी बलों द्वारा बशर अल असद की सरकार को अपदस्थ किए जाने के 2 दिन बाद मंगलवार को वहां से 75 भारतीय नागरिकों को बाहर निकाला। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सुरक्षा स्थिति के आकलन के बाद दमिश्क और बैरूत में मौजूद भारतीय दूतावासों ने निकासी के अमल को अंजाम दिया है। देर रात जारी बयान में कहा गया, भारत सरकार ने सीरिया के अंदर हाल में हुए घटनाक्रम के बाद आज 75 नागरिकों को बाहर निकाल लिया है। बयान में कहा गया, निकाले गए लोगों में जम्मू कश्मीर के 44 जायरियंस शामिल हैं जो साइदा जैनब में फंसे हुए थे। सभी भारतीय नागरिक सुरक्षा में पहुंच चुके हैं और वे उपलब्ध वाणिज्यिक उड़ानों से लाभ उड़ान भी भरने वाले हैं। विदेशी मंत्रालय ने कहा कि सरकार विदेश में रहकर भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को पहली प्राथमिकता देती है। बयान में आगे कहा गया कि सीरिया में रह रहे भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे दमिश्क में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें। साथ ही सरकार भी हालात पर नजदीकी बनाए हुए है। लगातार वहां से अपने भारतीयों को निकालने में सारे देश जुट गए हैं, उसमें भारत भी पहले नंबर पे है। भारत ने अपने पूरे 75 के 75 यात्रियों को वहां से बाहर निकाल लिया है, जिसमें से 44 जम्मू कश्मीर के माने जा रहे थे। अब देखने वाली बात होगी कि सीरिया में अब हालात और कितने बिगड़ने वाले हैं और जो सीरिया के लोग हैं उन्हें क्या कुछ और इस सब से झेलना पड़ेगा, जिससे अब सरकार भी बदल चुकी है। वहां के जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति है वो भी देश छोड़कर भाग चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर सीरिया के लोगों के साथ तो होता क्या है। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ रियासत न्यूज।